तो सिडनी में हमारे साथ इस वक्त हैं सतीश मगर सर। वैसे तो आप क्रेडाई के एक्स प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें जानते हैं, लेकिन देश के जाने माने डेवलपर और मगरपट्टा सिटी को कौन नहीं जानता। तो चलिए थोड़ी बातचीत हम सतीश जी से करते हैं। सर, तो सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा आपकी कम्युनिटी की लैंग्वेज में कि धंधा कैसा चल रहा है? धंधा चंगा है। धंधा चंगा है। तो सेल्स वगैरह सब सेल्स कैसे? आर गुड, अच्छा बोले वेलोसिटी अच्छी है। हाँ। और बहुत सालों के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन की अच्छी पीरियड चल रही है। सर, तो उस हिसाब से अगर मैं पूछूं, माल कितना बिक रहा है, कैसा बिक रहा है? नहीं, माल तो जितने तैयार कर रहे हैं उतने बिक रहा है। हाँ। स्पेशली द मिडिल क्लास सेगमेंट काफ़ी अच्छी तरह से जा रही है। ओके। और लोअर जो इकोनॉमिकल हाउसिंग को थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक लग्जरियस के लिए खुद का सेगमेंट है, उतना सेगमेंट जा रहा है, लेकिन अभी जितना बना रहे उतना जा रहा है। तो बाय द टाइम यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इज सोल्ड। ओके। तो अभी थोड़ी सी इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें, कुछ एक रिपोर्ट्स भी मैंने पढ़ी जिसमें ये कि कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स, कुछ सिटीज़ थोड़ा ज़्यादा हीटेड अप हो गया। गुरुग्राम की बात करें तो 20-25-50% तक रेट ऊपर चले गए। क्या ऐसी जगहों पे आप अब एक थोड़ा ठहराव देख रहे हैं? नहीं, रेट्स कंट्रोल करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट इंक्रीज द रेट्स पे कंट्रोल चाहिए। स्पेकुलेशन मार्केट किया तो मार्केट में दिक्कत आ जाएगी, लेकिन नॉन स्पेकुलेटिव मार्केट पे अगर जेन्युइन बायर्स पे कॉस्ट प्लस बेसिस पे अगर किया तो चलता है, चलेगा। ओके। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा स्पेकुलेशन हुए वो मार्केट, वहाँ उस तरफ मार्केट थोड़ी हीट अप हो गई। तो अगर मैं आप ही के शहर की बात करूं, पुणे की बात करूं, स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है, ठहरा हुआ सधा हुआ मार्केट है, वहाँ पे क्या स्थिति है? गुड, वेरी Okay. गुड सिचुएशन, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है, जो है वो एंड बायर्स है। क्योंकि सर्विसेज इंडस्ट्री बड़ी पैमाने में है, इसलिए जो मिलेनियल्स थे जो खुद के घर खरीदने नहीं चाहते थे या रेंट में रहना चाहते थे, सब पूरे तारे ज़मीन पे आ गए। अच्छा। सभी लोग अभी खुद का घर की बात सोच रहे हैं। पोस्ट कोविड में ये बड़ा बदलाव आया है। हाँ, तो सर अलग अलग सेगमेंट्स, लग्जरी हाउसिंग बहुत अच्छा चल रहा था अभी तक। अब आपको क्या लगता है नए सिनारियो में? आपने कहा मिड इनकम की बात करूं, आपने कहा तारे जमीन पे आए, उनकी डिमांड अभी बनी रहेगी, और अफोर्डेबल जो बिल्कुल मैं मास हाउसिंग की होगी, इस तीनों सेक्टर के लिए आपके क्या प्रेडिक्शन है? मास हाउसिंग में थोड़ी सी दिक्कत महाराष्ट्र में है, क्योंकि SRA स्कीम्स है। अगर आपकी एक आधा घर रहेगा SRA में तो आपको फ्री मिलता है, तो यहाँ पैसा देने के लिए तकलीफ होता है। सिविल स्कोर का उनका तकलीफ होती है, इसलिए PMI को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। जो लग्जरियस सेगमेंट है उसका जो एक परसेंटेज है वो परसेंटेज से चल रहा है। उसके डेवलपर्स भी नीश डेवलपर्स हैं, हर एक जन लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं बना पाते, लेकिन जो आम जनरल मिडिल क्लास या अपवर्ड मोबाइल मिडिल क्लास का जो है वो तो अच्छा चल रहा है। वो बढ़िया चल रहा है। अगर आपसे पूछे कि क्या नया ताज़ा है, तो आपके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से मगरपट्टा में क्या नया ताज़ा? मगरपट्टा तो ख़त्म हुई है, लेकिन हाँ। मगरपट्टे के बगल में हम और एक IT पार्क बना रहे, हाँ। रेजिडेंशियल भी बना रहे, तो वो IT पार्क और रेजिडेंशियल एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके हिसाब से कर रहे हैं। ओके। क्योंकि आपका रेजिडेंशियल का और बिजनेस का मिक्स है, और हमने देखा कोविड में ही एक वर्क फ्रॉम होम आया, तो रेंटल्स, जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, वहाँ थोड़ा सा लल आ गया था। अभी ये पूरा एनवायरनमेंट कैसा है? नहीं, लल आ गया, लेकिन हाँ। कंपनी छोड़ी नहीं है। वो ओके। सब वही टिके रहे, क्योंकि पूरे सर्वर्स वहाँ पे थे। अभी वो हाइब्रिड मोड ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग घर पे बैठ के काम नहीं कर पाते। वो थोड़ा हनीमून पीरियड था, मैं 4 कंपनी में काम करेगा, ये करूँगा, मून वॉकिंग था, वो सब पूरा खत्म हो गया। एंड कंपनीज भी अभी इनकरेज करेगी कम बैक टू वर्क, तो ग्रेजुअली हेड काउंट बढ़ रहा है। काफ़ी लोग 3 दिन 4 दिन तो फुल टाइम कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली अभी वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, तो हम ये माने कि 2019 में जिस तरह का सिनारियो था कमर्शियल स्पेस में, कमर्शियल ऑफिस स्पेस में, अब फिर से धीरे धीरे फिर से इट्स कम बैक टू नॉर्मल। प्री कोविड लेवल पे पुणे में तो आ गया। ओके। और ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं सर कि इस समय आगे 2-3 सालों में आप रियल एस्टेट को कैसा देख रहे हैं, क्योंकि हम सब विकसित भारत की और ये सारी बातें कर रहे हैं? मार्केट विल बी गुड। जो मेट्रो सेमी मेट्रो थे वही चलेंगे। 2 टियर 3 टियर सिटीज़ में जाने के लिए और थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सी, नॉट ओनली रेजिडेंशियल, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही है इतनी, लेकिन सर्विसेज ग्रोथ काफ़ी हो रही है, तो इट विल बी गुड, मार्केट चलता रहेगा। चलिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ फिर हमें चाहिएगी कि हम ये टियर 2 टियर 3 सिटीज़ को भी थोड़ा सा टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है।
अभी जो कुछ हो रहा है सब सिटीज में हो रहा है। टियर 2 टियर 3 के लिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत जरूरत हाँ, और उसी कारण एक डिसबैलेंस भी हम देखते हैं कि चाहे पुणे हो, चाहे बेंगलुरु हो, मुंबई हो, बहुत लोडेड हो गए। है। लोडेड हो गए वो तो है, लेकिन ये तो एनी डेवलपमेंट कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है उसमें ये तो दिक्कत है ही। जो सिटी सेंटर्स है वो बढ़ते हैं, जो रूरल सेंटर्स है वो थोड़ा सा बीटिंग लेते हैं। तो सर हम दर्शक या ग्राहक जो घर खरीदना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट रेट अभी तो पीक पर, अब सिग्नल्स हैं कि शायद नीचे आए। अमेरिका में ब्याज दरें कम हुई हैं, हमारे यहाँ भी शायद होती बहुत सालों से उन्होंने इंटरेस्ट रेट पकड़ के रखा है, हाँ, अभी तो छोड़ना चाहिए। अभी छोड़ना चाहिए। और दाम तो नहीं बढ़ने वाले ना? नहीं बढ़ेंगे, नहीं क्योंकि बढ़ेंगे। कंज्यूमर रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, तो चलिए, इन ऑल सर कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट अब नीचे आते हुए दिख सकते हैं, दाम शायद यहाँ से नहीं बढ़े, क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि कंज्यूमर रेजिस्टेंस आ जाएगा। आई थिंक रियल एस्टेट को अपना जो बैलेंस वो मिलेगा, और जिनको घर खरीदना है उनके लिए घर की कोई कमी नहीं रहेगी। मतलब उनके लिए वो अफोर्डेबल प्राइस या करेक्ट प्राइस शायद मिलता रहेगा। बाकी के ऊपर नीचे के सेगमेंट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, पर उसे देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा हमेशा आपसे बात करके।